अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.17 करने जा रहे हैं 8th क्लास की मैथ की बुक से। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 10x + 35 = -5y। इसमें हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज करना है और स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लेके आना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, उसमें ये होगा कि y को हमने एक साइड पे लेके आना है और y के साथ जितने भी वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं उसे हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना है। यानी कि y के साथ से जितने भी वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं उनको हमने ख़त्म कर देना है और हमने y को अकेला रखना है। तो पहले हम उसको लेके आते हैं इस शक्ल में। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होगी कि y को हम लेफ़्ट तरफ रखेंगे, तो हम y को इस इक्वेशन को बस हम फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन वही है, अभी कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे हमने फ्लिप किया है y लेफ़्ट पे आ गया, बाकी इक्वेशन राइट पे। नेक्स्ट हमने y को अकेला करना है, y के साथ -5 है यहाँ पे सिर्फ, तो -5 को हम ख़त्म करेंगे, -5 दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ज़रब हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हमने -5 को डिवाइड करना है, या ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, नहीं, ये इसके साथ -5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके -5 ही डिवाइड होगा, और -5 ये पूरी टर्म के साथ डिवाइड होगा, इक्वेशन की पूरी साइड के साथ, पूरी टर्म्स का। अब यहाँ पे दोनों के साथ है तो हम इसको अलग-अलग कर लेंगे। ये 10x के साथ भी -5, दरम्यान में प्लस का साइन है, 35 के साथ भी -5, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कट रहे हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 7 = 35। तो y आ जाएगा, ये नीचे माइनस भी है, -2x, और ये वाला माइनस है -7। ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में बतानी है। एक तो हमने इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में लेके आना था, दूसरा हमने इस इक्वेशन को देखते हुए इसमें से स्लोप बतानी है, और इसमें से हमने बताना है y इंटरसेप्ट। स्लोप हम कैसे बताएंगे, x के साथ जो भी वैल्यू है वो स्लोप होती है। स्लोप क्या होती है अगली एक्सरसाइजेज में जब हम x और y दोनों को फाइंड करेंगे तब हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इस इक्वेशन को याद रखें। इस इक्वेशन में से ये स्लोप है हमारे पास, x के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसकी स्लोप है। तो ये -2 इसकी स्लोप है, और y इंटरसेप्ट ये वाली वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप गौर करेंगे तो x को 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, पीछे सिर्फ ये रह जाएगा। तो इसका मतलब है y की वैल्यू हो जाएगी -7। तो ये y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, और ये हमने इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में कर लिया है। अब आप वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ, फिर आप उसको देखें और करने की कोशिश करें। जी बच्चों, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रही हूँ। 3 = x/4 + y। सेम उसी तरह y हमारे पास राइट साइड पे है, तो एक दफ़ा हम इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे। x/4 + y = 3। इक्वेशन फ्लिप हो गई। फ्लिप करके y को लेफ़्ट साइड पे रखें तो वो सॉल्व करने में इजी रहता है, माइंड यूज़ टू हुआ होता है उसको सॉल्व करने में। तो y के साथ x/4 है, हम x/4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि x/4 को y के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे y अकेला हो गया, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में आ गई है। लेकिन बस थोड़ी सी अरेंजमेंट और करनी है। x को हम पहले लिखें, जो कि एक नॉर्मल वे या एक जनरल वे है। x को हम पहले लिखेंगे और y को, उसके कांस्टेंट वाले नंबर को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये इस स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में आ गई। ये मैं बस स्लोप इंटरसेप्ट। अब इसमें से हम स्लोप बताएंगे, आप पहले देख चुके हैं। इसमें से आपको स्लोप गेस करना आसान होगा, ट्राई करें, ठीक है। एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो उसकी स्लोप होती है। एक्स को निकाल के पीछे हमारे पास है -1/4, ठीक है, ये इसकी स्लोप है। और y इंटरसेप्ट उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y हमारे पास, इस इक्वेशन को देखते हुए बताएं y हमारे पास क्या आएगा। x 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पीछे रह जाएगा +3। x हमारे पास y हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो आप देखिएगा।